जय हिंद आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, आप एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, आप मध्य प्रदेश के व्यापम के एग्ज़ाम के लिए या एमपी ऑनलाइन के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हम इसमें बहुत सारे ऐसे नए नए फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आए दिन एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का नाम ही है नदियों का मायका। किसका मायका? नदियों का मायका। ये साइड में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का मैप, जिसमें बहुत सारी नदियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी मिला के 207 नदियाँ पाई जाती हैं। कितनी नदियाँ पाई जाती हैं? 207 नदियाँ पाई जाती हैं, छोटी बड़ी नदियाँ मिलाकर, जिसमें बड़ी से छोटी नदियों का कोड है नाच एसटी बेटी। क्या कोड है? नाच एसटी बेटी। एसटी बेटी, नाच एसटी बेटी। सबसे ज़्यादा एसटी एससी एससी कहाँ पे पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए कोड में इंक्लूड कर दिया नाच एसटी बेटी। ना से है नर्मदा, चा से है चंबल, सा से है सोन, टी से है ताप्ती और बेटी से है बेतवा। नर्मदा की जो लंबाई है 13-12 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंबल की भी लंबाई क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी आती है? 960 या 965 किलोमीटर। फिर है आपकी सोन नदी। तो सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर और बेतवा नदी 480 किलोमीटर। तो क्या है कोड? नाच एसटी बेटी। ये किस चीज़ का कोड है? मध्य प्रदेश की बड़ी से लेके छोटी नदियाँ। नर्मदा सबसे बड़ी, फिर चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती और फिर क्या हो गई? बेटी। अब हम सबसे पहले जान लें कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र से आपको ये समझना चाहिए कि जल का बहना, किसी भी स्रोत से जल का बहना ही क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह, जब इतनी सारी नदियां हैं तो यहाँ अपवाह तंत्र भी बहुत होंगे। मध्य प्रदेश का लकी नंबर है कितना? 5। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो भारत की कौन से नंबर की बड़ी नदी है? तो 5वें नंबर की बड़ी नदी है। अपन ने कोड में भी कितनी नदियों को लिया है? 5 नदियों को ही लिया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र भी क्या है? 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 5 हिस्सों में बांटा गया है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ये वाला जो हिस्सा आता है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र हिस्सा आता है। नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र ये वाला हिस्सा आता है जो मैंने आपको शो किया। माही नदी अपवाह तंत्र ये आता है। ताप्ती गोदावरी यहाँ पे आता है। ठीक है, दक्षिणी भारत में। आपको माही नदी की खासियत पता होनी चाहिए। कर्क नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। याद करेंगे कैसे? माही, माही कौन? महेंद्र सिंह धोनी। वो कौन सा शॉट मारता है? हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, 2 बार घुमाता है, 2 बार घुमाता है, 2 बार काटता है, 2 बार धारता है ना? 2 बार धारदार हथियार से काटता है। माही नदी, माही नदी का उद्गम भी धार से हुआ है। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गंगा अपवाह तंत्र मैंने आपको दिखाया, नर्मदा अपवाह तंत्र दिखाया, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और ताप्ती अपवाह तंत्र। इसमें से सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बना रही है? चंबल बना रही है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी बना रही है? ताप्ती बना रही है। बैतूल के मुल्तई से निकलती है ताप्ती। तो कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? ताप्ती बनाती है। उत्तरी सीमा कौन बनाती है? चंबल बनाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो पूर्व की तरफ निकलती हैं, वो सोन और जोहिला। कौन सी है? सोन और जोहिला पूर्वी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जो पूर्वी की तरफ क्या करती हैं? बहती हैं और पूर्व से उत्तर की तरफ चली जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में, इनमें से कौन सी नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं?
ठीक है। कौन सी नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं? तो इसका कोड है सोच के बे, है ना। सोच के बहना उत्तर की तरफ, सो से सोन नदी, चा से चंबल नदी, का से केन नदी और बा से बेतवा नदी। ये 4 नदियाँ जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पे बहती हैं? उत्तर की तरफ बहती हैं। सोच के बे सोन नदी, चा से चंबल नदी, बा से बेतवा नदी, का से केन नदी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। कौन सी नदियाँ कहलाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो हिस्सा होता है जो 3 ओर से, जैसे ये है प्रायद्वीपीय भारत, 3 ओर से किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हुआ, वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाती है। तो मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ कौन सी नदियाँ कहलाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। आ चुका है पेपर में ये क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। आपको पता होगा गोदावरी जो है वो भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती आपको पता होगा, ये उल्टी बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और कहाँ पे जाके गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। सोमदेवी, रेखा, मैकलसुता, नामोदास। नामोदास किसने नाम दिया था? क्वेश्चन आ चुका है। तो किसने नाम दिया था? टॉलमी ने दिया था। टॉलमी कौन है? जिसने पहली बार क्या बनाया था? नक्शा बनाया था, ठीक है। नहीं, पहली बार विश्व का नक्शा एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। टॉलमी को भूगोल का पिता कहा जाता है। फिर शिव की पुत्री के नाम से भी कहा जाता है और कावेरी ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ, अमरकंटक इतना बड़ा वहाँ पे वाटर रिजर्वायर है कि 3 नदियाँ निकलती हैं। उसका 3 नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ कैसा माहौल हो जाता है? जश्न का माहौल हो जाता है। जश्न से जोहिला, सोन और नर्मदा। जश्न से जोहिला, सोन और नर्मदा, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ये 13-12 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। जो मध्य प्रदेश में बहती है ये 10-77 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 10-77 किलोमीटर बहती है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से निकलती है? मध्य प्रदेश का लकी नंबर कितना है? 5 है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से बहेगी? 15 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 15 जिलों से। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है 5वीं सबसे बड़ी। मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? 5 अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी नदी है तो जीवन रेखा भी किसे कहेंगे? नर्मदा नदी को ही कहेंगे। भ्रंश घाटी भी कौन सी नदी बनाती है? क्योंकि ये उल्टी बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। तो क्या होता है, ये जो पहाड़ है मध्य प्रदेश में, ये आपकी नदी है। ये है आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसके उत्तर में है विंध्याचल पर्वत और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। बिंदी कहाँ लगाते हैं माता को? ऊपर लगाते हैं ना, तो ऊपर होगा विंध्याचल। और पैर कहाँ होता है? नीचे। तो पुड़ा, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे होगा? नीचे होगा, दक्षिण में। ये क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 41। 4 + 1 क्या होगा? 5। यहाँ भी 5 से रिलेट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक नदियाँ कितनी हैं? 41 सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी 89%। 2.7 ये बहती है महाराष्ट्र में और 8.2 बहती है गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। फिर उसके बाद नर्मदा को 2017 में जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा को 2017 में जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। नर्मदा दक्षिण भारत व उत्तर भारत को लगभग समान भागों में बांटती है। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को समान भागों में बांटती है? तो नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को समान भागों में बांटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक नदियाँ। ऊपर देखा था हमने कि 41 सहायक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा की, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नदियों को ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की ये नर्मदा की सहायक नदी शेर, हथनी, हिरण, दूधी, शक्कर, तिदोनी, कुंदी, तवा, छोटी तवा, वरना, वर्नर, ये सब किसकी नदियाँ हो गई? नर्मदा की सहायक नदियाँ हो गई। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन चला था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके मुख्य आंदोलनकर्ता मेधा पाटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा कौन से नंबर की बड़ी नदी है? 5वें नंबर की। मध्य प्रदेश का लकी नंबर 5। कितनी सहायक नदियां हैं? 41। तो देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कब चालू हुआ? 85 में चालू हुआ। और मेधा पाटेकर MEGHA 1 2 3 4 5 लेटर आ रहे हैं, 5, ठीक है। तो मेधा पाटेकर भी क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन की करता है। इनके सहयोगी अरुण पटेल, शबाना आजमी, अरुणधति राय, आलोक अग्रवाल, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा के ऊपर जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। जिनमें भी धारा नाम का शब्द आखिरी में आएगा वो किसके ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, शास्त्र धारा, धुआं धारा, ये सब किस में आएंगे? नर्मदा नदी पर आएंगे। फिर उसके बाद नर्मदा के किनारे बसे शहर होशंगाबाद, आपको इस मैप में दिख रहा होगा। होशंगाबाद, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, फिर खंडवा, खरगोन, बरवानी, ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब जलप्रपात, अमरकंटक के पास है कपिल धारा, दुग्ध धारा, 15 किलोमीटर के अंतराल में ये दो जलप्रपात पाए जाते हैं। और जबलपुर में भेड़ा घाट में सुनहरी वादियों में संगमरमर की है धुआं धारा जलप्रपात। ओमकारेश्वर खंडवा में है, वहाँ पे मन बहुत अच्छा होता है तो मनधाता जलप्रपात। खरगोन सहस्त्रधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात विश्व का पहला संगमरमर पर बनने वाला जलप्रपात है। तवा नदी व नर्मदा नदी के संगम को बांद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बांद्रा कहते हैं। यहाँ पे दर्दी जलधारा है, दर्दी जलधारा जलप्रपात है। तवा नदी और नर्मदा नदी दोनों बंदे आपस में मिल जाते हैं तो बांद्रा कहते हैं, और दर्दी जलधारा यहाँ पे जलप्रपात यहाँ पे बनता है। ये कौन सी नदी कंप्लीट होती है? हमारी नर्मदा नदी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आते हैं नर्मदा नदी में कौन कौन से डैम बने हुए हैं। तो नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो डैम है नर्मदा नदी पर स्थित है। 4 जो राज्य हैं वो यहाँ से फ़ायदा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य लेते हैं? 4 राज्य लेते हैं। 4 राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य जो हैं ये फ़ायदा लेते हैं सरदार सरोवर डैम से। 1961 में इसे क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा डैम है इंदिरा सागर डैम। कौन सा डैम? इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम जो है ये खंडवा नदी के पास में स्थित, खंडवा के पास स्थित है, खंडवा के पुंसा में स्थित है इंदिरा सागर। यहाँ पर ही हनुमंतिया द्वीप है। कौन सा द्वीप? हनुमंतिया द्वीप। फिर है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर भी कहाँ पर है? खंडवा पर है। महेश्वर डैम, महेश्वर डैम कहाँ पर आता है? खरगोन में आता है। बारगी डैम कहाँ पर आता है? जबलपुर में आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली नदी जो है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम, चंबल में कौन रहते हैं? डाकू रहते हैं। डाकू बिहड़ों में छुप जाते हैं। जब पुलिस पकड़ने जाती है तो क्या बोलते हैं? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? इंदौर के पास महू से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इंदौर के पास महू से। 965 किलोमीटर लंबी है ये नदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका मुख्य प्रवाह तंत्र है, मुख्य अपवाह तंत्र है, यहाँ पर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, कुनो।
क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन के चारों तरफ बहती है। काली सिंध, पार्वती और कुनो, पार्वती नदी शिवपुरी पर है और कुनो पालमपुर, फिर इटावा। अब इसका जो अपवाह तंत्र है, आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि यह नदी महू से निकल के इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। और अन्य नाम इसके हैं धर्मावती, चरमावती, कामधेनु। यहाँ पे चंबल में डॉल्फिन पाई जाती है और चंबल नदी में घड़ियाल सेंचुरी भी है, रतिदेव। ये सब यहाँ पे इसके अन्य नाम हैं चंबल नदी के। ये बीहड़ों में बहती है। मुरैना क्षेत्र जो है वो मृदा अपरदन के लिए सबसे आगे है। वहाँ पे मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो जलप्रपात पाए जाते हैं, पाताल पानी, झाड़ादेव, चूलिया जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। और मध्य प्रदेश में राजस्थान, यूपी और यूपी ये इसके अपवाह तंत्र है। यहाँ पे यह नदी मुख्य रूप से बहती है। फिर उसके बाद बात करें कि चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर। रश्मि नाम है इसका, इसका कोड है रश्मि। रतलाम, श्योपुर, महू और मुरैना। रतलाम, श्योपुर, महू और मुरैना। फिर उसके बाद इसमें परियोजनाएं देखें तो परियोजनाओं का कोड चलता है यहाँ पे गर्जा। गा से हो गया गांधी सागर, 1960 में बना था। राणा सागर 1964 में बना था। जवाहर सागर 72 में बना था। जवाहर सागर को कोटा बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के कोटा तक फैला हुआ है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है और गांधी सागर मंदसौर में फैला हुआ है। याद रखिएगा कि गांधी सागर डैम कहाँ तक फैला हुआ है? मंदसौर तक फैला हुआ है। इसके बाद बाकी नदियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए और नोट्स बनाइए। जय हिंद।